स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट a is less than equal to b का square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर a जो है वो छोटा है b के स्क्वायर से तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में से कौन सा भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो फर्स्ट कौन सा है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि हमें क्या चेक करना है कि ए जो है वो ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कंडीशन होती है ना हमारी रिफ्लेक्सिव की। तो देखो अब पहले हम चेक करेंगे। तो देखो अब इसने दे दिया कि रियल नंबर, अगर नेचुरल नंबर होता तो ये सेटिस्फाई करता है कि ए कुछ भी लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं या फिर सॉरी 2 ले लेते हैं। चलो तो 2 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। 2 इज लेस देन 4। ठीक है, लेकिन अगर हमें रियल नंबर की बात करता है तो देखो कोई हर एक नंबर के लिए ये ट्रू है या नहीं है, ये चेक करते हैं। तो देखो अगर हम a इज इक्वल टू लेते हैं 1/2, ठीक है, तो इस केस में देखो कि a की वैल्यू अगर 1/2 लेते हैं तो इफ a इज इक्वल टू 1/2, अब 1/2 है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। किसको कि 1/2 छोटा है 1/2 के स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब बताओ, अब 1/2 1/4 से बड़ा है तो ये क्या हो गया हमारा नोट। ठीक है, कि छोटा नहीं है 1/2 बड़ा है, तो क्या हो गया x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें 1/2 का फेस दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड नंबर पे चेक करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, देखो अब हमें एग्जांपल चेक करना है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 की स्क्वायर। ठीक है, ये क्या कर जाएगा बिलोंग्स टू रिलेशन, भी सेटिस्फाई करता है रिलेशन को। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन में। बट सिमेट्रिक में क्या होता है, घुमाने के बाद वापिस होना चाहिए ना, तो इसको घुमा दो, 1 को 2 की जगह पे ले जाओ, 2 को 1 की जगह पे, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि 2 बड़ा है 1 से और कंडीशन ये कहती है कि 2 छोटा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि y x जो है वो बिलोंग नहीं करता हमारा रिलेशन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। देखो थर्ड कौन सा हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव के अंदर एग्जांपल लेके देखते हैं हम कि a जो है वो b से छोटा हो। कोई एग्जांपल लेके देखते हैं हम। तो ये देखो कि अगर 8 लेते हैं हम a को, तो 8 जो है वो 3 के स्क्वायर से छोटा है। ट्रू है ना, ये बिलोंग कर जाएगा रिलेशन को। तो मतलब एक्स वाई जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन को। ठीक है, अब हमें क्या चेक
क्या करना है, y को लेके आएंगे आगे, सॉरी y को, ठीक है। तो y कितना है हमारा 3। अब 3 किससे छोटा है, z से छोटा होना चाहिए ना, 3 लेस देन इक्वल टू। तो ये देखो 3 जो है 4 के स्क्वायर से छोटा है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया हमारी, मतलब y z जो है वो भी बिलोंग कर गया रिलेशन को, ठीक है। बट अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें क्या करना है, ये जो सेम है इनको कैंसिल आउट करो और x और z के ऊपर चेक करते हैं। तो x कितना है हमारा 8 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 8 तो ग्रेटर देन है 2 के स्क्वायर से, ना कि लेस देन। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं और x और z को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा कि x एंड z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, की रिलेशन को बिलोंग नहीं करते। तो क्या हो गया, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, हैंस प्रूव। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो गिवन कंडीशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट, कि आर जो है वो इस सेट में से डिफाइन किया गया है, एंड रिलेशन दे रखा है कि बी जो है ना वो ए से एक ज्यादा होगा, कि बी एक से ए से एक ज्यादा लेना है हमें, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आर क्या क्या है हमारा। अगर हम ए को लेते हैं 1 तो बी क्या हो जाएगा 1 से 1 ज्यादा। अगर ए को 2 लेते हैं तो 2 से 1 ज्यादा 3 लेते हैं तो 3 से 1 ज्यादा 4 लेते हैं तो 1 ज्यादा 5 एंड 5 लेते हैं तो 1 ज्यादा 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि हमारे इस गिवन सेट के अंदर 7 है ही नहीं। तो इसमें जो भी एलिमेंट हमें यूज करने हैं वो इसी में से ही करने, इससे बाहर नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये हो गया आर। अब देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें से हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कर सकते हो ये, चलो अभी करवाते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि 1 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसमें डोमेन चेक करो, डोमेन कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 5 है, लेकिन कोई भी एक भी सेट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, की 1 यहाँ पे 1 को अपना फेस ही दिखाई नहीं दिया, तो इसका फेस दिखाई नहीं दिया तो इसने सारा काम खराब कर दिया। तो ये क्या हो गया, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर देखो क्या होता है कि ऑपोजिट होना चाहिए ना। तो देखो इसके अंदर तो 1 तो 2 के साथ है, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहां से हम क्या कर देंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। बट अब इसका ऑपोजिट देखो, 1 को 2 की जगह पे लेके जाएंगे, 2 को 1 की जगह पे, तो 2 1। अब 2 1 देखो, 2 1 नहीं है 2 3 है, 2 1 नहीं है इसके अंदर, तो 2 1 क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहां से क्या हो गया कि एक्स वाई तो बिलोंग करता है रिलेशन को, लेकिन वाई एक्स उसका ऑपोजिट इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब देखो थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन।
अब ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शन। अब देखो इसके अंदर देखते हैं हम, कोई भी देखो, अब देखो 1 2 के साथ है तो यहाँ पे कर देंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखेंगे 2 का रिलेशन तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 2 देखो किसके साथ है, 2 है हमारा 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना होता है, y कैंसिल आउट करके x और z, तो मतलब 1 एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो इसके अंदर 1 3 नहीं है, सिर्फ 1 2 है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x एंड z बच गया, तो x z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या हो गया हमारा, हेंस इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज ए बी, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है बी से, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है ये लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलो चेक करते हैं अभी। अब देखो फर्स्ट क्या हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि a लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, तो अब a को कुछ भी लेट कर लो रियल नंबर में से, a को 2 कर लिया तो लेस देन इक्वल टू 2, फिर 2 या तो 2 के इक्वल होना है या फिर छोटा होना है, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई हमारी। तो यहां से क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू रिलेशन, कि a को अपना फेस दिखाई देगा, अभी इसको अपना फेस दिखाई देना चाहिए, ये मान गया कि हाँ भाई ठीक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये हो गया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या होता है कि ओपोज घुमाएंगे, तो देखो अब हमें अगर a इज इक्वल टू लेते हैं हमें 1 एंड b इज इक्वल टू लेते हैं 2, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में बिलोंग कर गए। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, बट इसका ऑपोजिट करो, 2 को आगे लेके आओ, 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना ये हमारी, तो इसका ऑपोजिट एक्स वाई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, हेंस इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो पार्ट 3, इसमें क्या आएगा हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि a इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 1, कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ट्रू है ये, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अब क्या करेंगे, 2 को आगे लेके आएंगे, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो y z के साथ भी बिलोंग कर गया रिलेशन। तो अब क्या करना है हमें, 2 को कैंसिल आउट कर दो और 1 एंड 3 को चेक करो कि 1 लेस देन इक्वल टू 3 है या नहीं है भाई, 1 क्या है 3 से छोटा ही होना ना, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, x एंड z आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमें ये शो करना था, तो क्या होगा हमारा, हेंस प्रूव्ड, कि हमने ये प्रूव कर दिया
क्या कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें क्या है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है, डिफाइंड बाय द आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कि हमें ये बताना है कि हमारा रिलेशन क्या है कि ए जो है वो बी की क्यूब से छोटा है या इक्वल है, और ए और बी की वैल्यू क्या है कि कोई भी रियल नंबर है हमारा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये। देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये सेम है जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था कि a लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब से, सेम क्वेश्चन है ये। तो देखो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है, रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना हमारा। तो देखो अगर हम चेक करते हैं 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 की क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 1/2 जो है वो 1/2 की क्यूब से छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि x जो है वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। अगर दोनों वैल्यू सेम लेते हैं ना 1/2 एंड 1/2, तो सेम फुलफिल नहीं करते हैं, मतलब सेड हो गया, इसको फेस दिखाई नहीं दिया। हेंस इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला हो गया। अब देखो सेकंड में क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के अंदर देखो, सिमेट्रिक के अंदर तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि देखो हमने ले लिया कि -1 जो है ना वो 1 की क्यूब से छोटा है, बिलोंग करता है ये रिलेशन को। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। बट इसका ऑपोजिट करो, 1 को यहां लेके जाओ और -1 को यहां, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 1 लेस देन इक्वल टू -1 की क्यूब। -1 की क्यूब -1 होता है, तो 1 -1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब वाई एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, हेंस इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है, ए का बी के साथ। ठीक है, तो ए को लेते हैं हम, कोई भी देखते हैं कि ए को ले लिया हमने 25। ठीक है, 25 इज लेस देन इक्वल टू 3 की पावर क्यूब। ठीक है, ये 27 हो जाएगा ना क्यूब, तो बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब क्या है कि x एंड y जो है वो बिलोंग करके रिलेशन को। अब हम क्या करेंगे, 3 को आगे लेके आएंगे, तो 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू किससे होता है, 2 की क्यूब से, बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब y जो है वो z के साथ रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो दोनों में 3 कैंसिल करना होता है हमें। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड, बट 25 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 की पावर क्यूब। अब 2 की पावर क्यूब तो 8 होता है, 8 से छोटा थोड़ी ना 25, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब क्या है कि अगर y को कैंसिल आउट करते हैं तो x और z दोनों मिलके गिवन कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 एंड 3 गिवन बाय, रिलेशन जो है वो दे रखा है हमें 1 2 एंड 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव।
ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया, हमें रिलेशन दे ही दिया डायरेक्ट। अब इनमें से हमें तीनों कंडीशन चेक करनी है। अब कंडीशन फर्स्ट देखो क्या है हमारी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो रिलेशन या लिख देते हैं हम, जो भी है हमारा क्या दे रखा है इसने, 1 2 एंड 2 1। अब देखो यहां से 1 को अपना फेस दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो गया, 1 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसको अपना फेस ही दिखाई नहीं दिया, तो फिर मिरर के सामने खड़ा होने का क्या फायदा। मतलब x और x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है ये। ठीक है, अब रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे, उसको अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, स्ट्राइक कर देगा भाई, उसने स्ट्राइक कर दी। ठीक है, कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही नहीं, चेहरा ही नहीं दिखाता। सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या होता है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसको अपोजिट करो, 1 को 2 की जगह पे, 2 को 1 की जगह पे, तो 2 1, देखो 2 1 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब क्या हुआ, घुमाने के बाद भी सेम आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब थर्ड क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी 3 सेट नहीं है। ठीक है, तो कहां से करेंगे बताओ ट्रांजिटिव। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो यहां से कर देंगे कि एक्स वाई जो है वो तो बिलोंग कर गया रिलेशन को। अब 2 देखो किसके साथ है, 2 यहाँ पे है 1 के साथ, चलो कोई नहीं, 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब वाई जेड भी बिलोंग कर गया रिलेशन को। बट अब हमें क्या करना है, 2 को कैंसिल आउट करो, फर्स्ट एंड लास्ट, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो y से y कैंसिल कर दिया, तो 1 1 रिलेशन के अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं है इसमें। तो यहां से क्या कंक्लूजन होगा हमारा, कि x एंड z जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करते। अब रिलेशन को बिलोंग नहीं करते तो क्या हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो शो करना था वो हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए के अंदर रिलेशन है ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, कि कोई कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसके बुक्स है, उनके बारे में सेट है। गिवन दैट आर रिलेशन जो है वो एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, कि जिसके अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो जाए एक रिलेशन, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है कोई भी रिलेशन, तो उसको हम इक्विवेलेंस बोल देंगे। तीनों को अलग अलग ना बोल के हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। हमने किया था एक सेम वर्क एट सेम प्लेस का, और एक था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का में फिफ्थ का थर्ड पार्ट, जिसमें लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, जिसमें सेम जगह कहीं पे भी आ जाएगी तो वहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेम पेज आ जाए, सेम नेम आ जाए, कुछ भी सेम आ जाए। ठीक है, तो अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होगा, हमें पता है कि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, कि भाई एक ही बुक होगी x और x, तो इन दोनों के अंदर क्या होना, पेज सेम है इनमें। तो क्या हो गया हमारा कि x बिलोंग्स टू रिलेशन भी, x ने अपना फेस देख लिया, x के साथ x आ गया,
और कंडीशन भी हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेकंड देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर देखो क्या है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि x एंड y के क्या है, पेज सेम है। x y बिलोंग्स टू रिलेशन। मान लो कि दोनों बुक है, दोनों में 50-50 पेजेस है x और y में, तो क्या होना, y एंड x में भी तो सेम ही पेज होने हैं। अगर 50 है तो 50 रहेंगे, चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे, उनको पहले बोल दोगे y को तो भी सेम आ गया हमारा, मतलब y x बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, तो सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब देखो थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या देखेंगे हमें कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये हमने पहले कर लिया कि दोनों के अंदर, हमने अभी किया था कि दोनों के अंदर सपोज कर लेते हैं कि 50 पेजेस है x में और 50 है y में। तो अब y एंड z में भी सेम पेज होंगे, तो y और z में कितने होंगे, जब x y में 50 है तो y और z में भी तो 50 होंगे। y एंड z बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम y को कैंसिल आउट कर देंगे। अब x और z दोनों बुकों के पेज देखो भाई, तो क्या हो जाएगा, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और z में भी तो सेम ही रहेंगे पेज, 50 का ही चक्कर चल रहा है, हमने उठा लिया अब की बार x और z बुक, y को छोड़ दिया साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी होगा। और मैंने क्या बताया था कि इक्विवेलेंस में क्या होता है कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हेंस इट इज सिमेट्रिक, हेंस इट इज ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, उसको हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस बोलते ही ऑटोमेटिक समझ जाएगा एग्जामिनर की हाँ ये सही है, तीनों सही है इसमें कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन जो है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी जो है ना वो इवन है। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यही देखते हैं हम, तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे, तो इसमें क्या दिया है कि a माइनस बी इज इवन। तो देखो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि x x बिलोंग्स टू रिलेशन, कि गिवन कंडीशन को तो सेटिस्फाई करते हैं ये, क्या कि ये 0 है। ठीक है, और 0 क्या है कि इवन नंबर है। ठीक है, तो ये क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड कौन सा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब सिमेट्रिक में देखो कि हम a माइनस बी क्या होना चाहिए, हमारा इवन होना चाहिए ना, तो a को ले लेते हैं हम 1 और b को ले लेते हैं हम 3। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, तो ये क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन को बिलोंग कर गया क्योंकि ये इवन नंबर है हमारा, तो इवन नंबर है तो क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, 1 को 3 की जगह पे, 3 को 1 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 विच इज ऑल्सो इवन। ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन, इसने इवन नंबर दिया है। ठीक है, इवन नंबर में क्या है, इसमें इसका मोड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इवन तो रहेगा ही ये। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया हमारा,
कि वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो थर्ड, थर्ड में क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या है कि हम कोई भी एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करो कि 1 and 3 लिया था हमने, 1 - 3 का मोड क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन को बिलोंग करेगा ये, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब 3 को कहां पे लेके जाएंगे हम, आगे, और 3 का किसी और के साथ रिलेशन, तो 3 का देखो 5 के साथ रिलेशन हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, मतलब y और z भी रिलेशन को बिलोंग करके। देन अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट का सेकंड, ये 3 कैंसिल कर दो, अब क्या करना है, फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड का सेकंड, मतलब हमें x एंड z चेक करने हैं। तो देखो x हमारा 1 - 5, 1 - 5 इज इक्वल टू 4 विच इज ऑल्सो इवन, तो ये क्या हो गया, अगर y को कैंसिल आउट करते हैं तो x z बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हमें ये प्रूफ क्या करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूव, कि ये प्रूव होगा हमारा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब देखो इससे आगे का पार्ट कि आगे क्या करना है हमें, क्या है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि 135 जो है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, एंड द एलिमेंट ऑफ 2 and 4, कि 2 and 4 जो है आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि ये सिर्फ खुद से ही रिलेट करते हैं, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 and 4। अब देखो ये क्या है, अब देखो कि इसके अंदर क्या दिया है कि लेट कर लेते हैं, कि इसको दो पार्ट में कर दिया ना हमने, कि लेट कि सेट बी जो है ना वो हमारा है 135, ठीक है, एंड सेट सी जो है वो है हमारा 2 and 4। ठीक है, अब इसमें हमें कंडीशन क्या करनी है कि ए में से बी जाए तो इवन नंबर हो। ठीक है, ठीक है, तो नाउ हम क्लियरली हम देख सकते हैं कि अगर हमें इवन नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो हमारे पास इवन नंबर, ये देखो ये ओड है, ओड में से ओड जाएगा इवन बचेगा, और इवन में से इवन जाएगा तो भी इवन बचेगा। लेकिन एक दूसरे में से अगर इवन में से ओड जाता है तो क्या हो जाता है, ओड बचेगा हमारा। तो नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट, क्या, सी दैट each element of set B and set C are related to each other, related to itself only। ठीक है, कि जो सेट A है वो जो है वो खुद से, और सेट बी के सेट सी के जो एलिमेंट है वो सेट सी के एलिमेंट से ही रिलेट करेंगे। किसके लिए, फॉर गिवन कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कि a माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, कि इवन नंबर की कंडीशन को अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो हमें ये पता है कि सेट ए का के जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेट होंगे, और सेट सी के साथ ही रिलेट होने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर
9th। देखो क्या